अगर आप भी गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, अगर आपको भी सड़कों पर पूरी रफ्तार से बाइक चलाने में मजा आता है, तो ट्रैफिक पुलिस ने कभी न कभी आपकी टांग जरूर खींची होगी। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम ही यही है। आगे एक तरकीब बताऊंगा जिससे ट्रैफिक पुलिस क्या कोई भी आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। दोस्तों, कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत बदमाश होते हैं और पैसे ले देकर रफा दफा कर देते हैं, लेकिन कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को अपना फर्ज समझते हैं। ऐसे में फिर चाहे आप हो या फिर कोई कलेक्टर, भैया वो तो गाड़ी रोकेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, भारत के जिस प्रधानमंत्री के पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चलता है, जिनकी गाड़ी निकलने पर सड़कें खाली हो जाती हैं, इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला उनकी गाड़ी भी रोक दे तो वाकई में नजारा देखने लायक होगा, क्योंकि हमारे देश में एक कहावत बड़ी फेमस है, चचा विधायक हैं हमारे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर रुकना पड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में कार के ऊपर लाल बत्ती देखते ही अच्छे से अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी सैल्यूट मारने लगते हैं। खैर, फिलहाल इंडिया में नेताओं के लिए लाल बत्ती को हटा दिया गया और इसका सबसे बड़ा फायदा ट्रैफिक पुलिस को हुआ, क्योंकि अब पुलिस को पता नहीं चलता कि कौन सी गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और कौन सी गाड़ी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की है। गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती न होने के कारण ट्रैफिक पुलिस सभी गाड़ियों को बराबर चेकिंग कर लेती है और इसी चक्कर में कई बार ट्रैफिक पुलिस का सामना उसी जिले की मुखिया कलेक्टर से भी हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है जब ट्रैफिक पुलिस के पकड़े जाने पर लोग पुलिस को धमकी देने लगते हैं और कहते हैं, तुम हमें नहीं जानते, हमारे पापा को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। पता नहीं ये लोग कितना घमंड लेकर सड़कों पर उतरते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी और की नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, जिन्हें रोकने की हिम्मत करने वाले ट्रैफिक पुलिस की हिम्मत वाकई कमाल की है। अभी तो ये सब कुछ भी नहीं, आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, आपको भली भांति पता होगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी सारी यात्राएं करते हैं। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री होने का कार्यभार संभाला है, तब से उनकी यात्राएं लगातार जारी है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की है। खैर, अब कई लोग सोच रहे होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन उनकी विदेश यात्राओं से हमारे देश को बहुत फायदा पहुंचा है। बहुत सारे देशों से हमारे अच्छे संबंध हो गए हैं। दोस्तों, अब मुद्दे पर आते हैं। दरअसल ये घटना 2019 की है, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान उड़ीसा में प्रचार प्रसार कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर ने उनकी गाड़ी को हाथ लगा दिया। दोस्तों, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन पीएम की गाड़ी को रोकने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी कभी भी अकेले नहीं चलती। उनकी गाड़ी के आसपास 10-15 गाड़ियां तो वैसे भी रहती हैं और ऊपर से खतरनाक डोले शोले वाले एसपीजी बॉडीगार्ड, जिनको देखकर अच्छों को पसीना आ जाता है। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे आपके काम की खबर है और साथ में रोमांच भी। दोस्तों, आप तो भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में बहादुरों की कमी नहीं है, और ठीक ऐसा ही मामला देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा के संबलपुर में चुनाव के दौरान गए थे। हवाई जहाज से नीचे उतरने के बाद मोदी जी के स्वागत में पहले से ही बड़े बड़े नेता मौजूद थे। खैर, सबसे मुलाकात करने के बाद मोदी जी पूरी सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जगह जगह पर उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस और भारत सरकार के स्पेशल ऑफिसर्स खड़े हुए थे। पीएम मोदी का काफिला सड़कों से गुजर रहा था, लेकिन तभी एक आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मौसीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को रोक लिया और बाकायदा पूरी गाड़ी की चेकिंग भी की। अब आप सोच रहे होंगे, भला इस आईएएस ऑफिसर ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, हम आपको बता दें, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को ड्यूटी पर तैनात करता है ताकि किसी तरह की धांधली न हो। उस समय उड़ीसा में चुनाव चल रहे थे, इसलिए चुनाव आयोग ने मोहम्मद मौसीम को जनरल ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया था। इस तरह के ऑफिसर्स का काम चुनाव के समय उस इलाके को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं हमारे देश में चुनाव के समय बड़े बड़े नेता पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश करते हैं और ऐसे में गाड़ियों के अंदर भर भर के पैसे इधर उधर होते हैं। खैर, मोहम्मद मौसीम को ये गलती करना भारी पड़ गया और चुनाव आयोग ने उन्हें तुरंत हटा दिया। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि जिस इंसान को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया हो, जिस इंसान के ऊपर पूरे भारत की जिम्मेदारी हो, भला वो आदमी अपनी गाड़ी में ऐसा वैसा सामान लेकर क्यों घूमेगा। दोस्तों, इसी तरह की एक और घटना बेंगलुरु में देखने को मिली। बेंगलुरु में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मेट्रो रेलवे का उद्घाटन करने पहुंचे थे।
प्रणब मुखर्जी के बेंगलुरु पहुंचने की सूचना वहां के प्रशासन को मिली तो पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई। सड़कों पर पुलिस ऑफिसर तैनात कर दिए गए और जिस रास्ते से प्रणब मुखर्जी का काफिला गुजरने वाला था उस रास्ते को खाली करवा दिया गया। मतलब सड़क की एक साइड खाली करवा दी गई। ट्रैफिक पुलिस में निजलिंगप्पा नाम का एक जवान भी था। दूसरी पुलिस की तरह ये जवान भी सड़क के किनारे खड़े होकर राष्ट्रपति के काफिले की सिक्योरिटी कर रहा था और रोड खाली करवा रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर राष्ट्रपति का काफिला आ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ती है जिससे एक मरीज को इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना था। पहले तो उसको लगा कि अगर उसने कुछ को इधर उधर भी किया तो उसकी नौकरी जा सकती है, लेकिन बाद में इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने बहादुरी दिखाते हुए राष्ट्रपति के काफिले को रोक दिया और ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता देकर निकाल दिया। इस घटना के बाद निजलिंगप्पा की तारीफ चारों तरफ होने लगी और वहां के डीएसपी ने उन्हें सम्मान के लिए भी बुलाया। दोस्तों, अब हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं उसे सुनकर आपको वाकई बड़ा मजा आएगा। दरअसल कुछ महीनों पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच गए। मोदी जी का काफिला रास्ते से गुजर रहा था, इसलिए सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ था। लेकिन रास्ते से गुजरते वक्त मोदी जी की नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ गई और फिर क्या था, मोदी जी ने अपने कीमती वक्त की परवाह न करते हुए तुरंत अपने एसपीजी कमांडर से कहा कि जैसे भी हो उस एम्बुलेंस को ट्रैफिक से बाहर निकाल दो। मोदी जी का ऑर्डर सुनते ही कुछ एसपीजी कमांडो एम्बुलेंस को बाहर निकालने में लग गए और थोड़ी देर बाद रास्ता बनाते हुए एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस घटना के बाद मोदी जी की खूब तारीफ हुई और उन्होंने भी अपने अंदाज में कहा, भाइयों बहनों, पहले आप उसके बाद मैं। दोस्तों, ऐसी घटना तब देखने को मिली जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल ट्रेन से अपने घर कानपुर जा रहे थे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, जब ट्रेन निकलती है तो वहां से गुजरने वाले रास्ते को बंद कर दिया जाता है और जब ट्रेन के अंदर भारत के राष्ट्रपति मौजूद हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसी एक घटना 2021 में देखने को मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिस ट्रेन से कानपुर जा रहे थे वो ट्रेन एक पुल के नीचे से गुजरने वाली थी, इसलिए सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ट्रेन के ऊपर का रास्ता बंद कर दिया गया और वहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक लग गया। उसी ट्रैफिक में कोई एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी जिसके अंदर एक बीमार महिला थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना था क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ट्रेन पुल के नीचे से गुजरने वाली थी। इसलिए पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी नौकरी जाने के डर से उस एम्बुलेंस की मदद नहीं की और थोड़ी देर बाद उस एम्बुलेंस में मौजूद बीमार महिला ने दम तोड़ दिया। पर दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए खबर फैलते फैलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक पहुंच गई। जब ये बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पता चली तो उन्होंने तुरंत उन सारे लोगों को अपने पास बुलाया जो उस पुल के पास सिक्योरिटी में खड़े थे, जिसमें कई पुलिस के जवान भी शामिल थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑन द स्पॉट कई सारे पुलिस जवानों को सस्पेंड भी कर दिया। बेचारे पुलिस वाले सोच रहे थे कि उन्होंने राष्ट्रपति जी की ट्रेन को रोका तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत तो वैसे भी होगी। दोस्तों, हमारे देश में वीआईपी कल्चर को इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि इसके आगे आम जनता की कदर ही नहीं होती। दोस्तों, अगली घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक रैली को संबोधित करने वाले थे। उनके आने की खबर सुनते ही सारा पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी के लिए तैयार हो गया और पुलिस जवानों को रोड खाली करने के लिए कहा गया। रतलाम जिले के एसपी मनोज भी अपनी ड्यूटी पर लग गए, लेकिन तभी उनकी नजर ट्रैफिक में फंसी 3 एम्बुलेंस गाड़ियों पर पड़ी। उनमें से 2 एम्बुलेंस में तो नॉर्मल मरीज थे, लेकिन एक एम्बुलेंस में महिला की हालत काफी खराब लग रही थी। एक तरफ देश के सबसे वीआईपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला था और दूसरी तरफ एक महिला की जान खतरे में थी। पुलिस के मुखिया मनोज ने जैसे तैसे करके उस एम्बुलेंस को ट्रैफिक से बाहर निकाला और हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो देखते ही देखते एसपी मनोज रातों रात स्टार बन गए। दोस्तों, इस तरह की और भी कई घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या किसी वीआईपी आदमी के चक्कर में किसी मरीज की जान से समझौता करना सही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।